वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आज 29 दिसंबर 2022 को पूछे गए पेपर 1 के सवालों का। क्या क्या सवाल आया था पेपर 1 में और मैक्सिमम सवाल कहां से पूछा गया था। हमने कई सारे बच्चों को, लगभग 5-6 बच्चों से हमने बात की, बाकी हमारी टीम ने कई बच्चों से बात करके कुछ प्रश्न को जमा किए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब एक बच्चे से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर उल्लू के बारे में एक सवाल आया था, तो आपको उल्लू के बारे में पढ़ लेना है। पक्षियों की दृष्टि यानी पक्षियाँ कैसे देखते हैं उससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन था, लेकिन इसको वो एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे। एक नृत्य यानी नाच से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक ईवीएस में सवाल था। प्रोटीन प्राप्त होता है, मतलब ये कि कहाँ से प्राप्त होता है, ऑप्शन होगा उस हिसाब से, वहाँ से भी एक क्वेश्चन था। और जो खेजड़ी वृक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, वहाँ से भी एक प्रश्न था। और उसके अलावा सवाल था बंगाल के खाड़ी के निकटवर्ती राज्य, यानी बंगाल के जो खाड़ी है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, ऑप्शन उस हिसाब से डाला गया था। एक क्वेश्चन वहाँ से था। एक था मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो आपको मैप अच्छे से देख लेना है, क्योंकि मैप से इस बार 2 प्रश्न आ रहा है। इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी मैप से 1 प्रश्न रहता था, इस बार मैप से 2 प्रश्न है। उसके अलावा देखिए मैप से कितना है प्रश्न, 2। एक दिशा वाले प्रश्न था, तो ये भी मैप से, यानी मैप से लगभग 2-3 प्रश्न आ रहा है। उसके अलावा चलेंगे हम सीडीपी सेक्शन में। तो सीडीपी सेक्शन में कोहलबर्ग से एक सवाल पूछा गया था। जीन पियाजे से एक बच्चे ने बताया कि लगभग 5 सवाल था जीन पियाजे से, और दूसरे बच्चे ने कहा कि लगभग 4-5 सवाल, यानी 5 से कम किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि जीन पियाजे से लगभग 5 से ज़्यादा भी ज़्यादा सवाल थे। वाइगोस्की से 2-3 सवाल थे। नॉम चॉम्स्की का एलईडी जो था वो हिंदी में भी सवाल था और सीडीपी में भी नॉम चॉम्स्की का सवाल था। वाइगोस्की का पाठ ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग पर एक सवाल था। उपचारात्मक शिक्षण पर सवाल था। निदानात्मक परीक्षण पर एक सवाल था। एनसीएफ 2005 पर 2 सवाल था। बहुबुद्धि गार्डनर साहब का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें भी सवाल था। एनईपी 2020 पर सवाल था। डिस्मोर्फिया किसको कहा जाता है उस पर एक सवाल था। तो ये हुआ सीडीपी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीडीपी में ये भी पूछा गया था कि अधिगम अक्षमता जिसको हम डिस्मोर्फिया उसके अंतर्गत आता है, वो भी सवाल था। समाज संस्कृति से संबंधित एक सवाल था, वाइगोस्की साहब का ये थ्योरी है। प्रगतिशील शिक्षा पर भी एक सवाल था। बाकी संस्कृत के भी बच्चों ने बताया कि संस्कृत में जो है वो बहुभाषिकता पर एक सवाल था। भाषा अर्जन तथा अधिगम पर सवाल था। भाषा कौशल पर और निदानात्मक या उपचारात्मक, इन दोनों पर भी क्वेश्चंस था। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स पेडागोजी में क्या था, बच्चों के अनुसार, क्योंकि बच्चे ने इस बात को कई बच्चों के द्वारा हमने सुना तब वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक बच्चे ने बात कहा और बात को मान लिया, नहीं, ये कई बच्चों के द्वारा कहा गया हमें कि इस टाइप का प्रश्न था। तो एक था कि वो टीएलएम यानी जियो बोर्ड पर कोई एक सवाल था। हमने जियो बोर्ड का वीडियो बनाया है और उसमें हमने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में टीएलएम से संबंधित एक सवाल रहेगा। क्षमता कौशल पर एक सवाल था। पाठ्य पुस्तक पर आधारित एक सवाल था। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इससे हर सब्जेक्ट में सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो या लैंग्वेज हो, हर जगह एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 का सवाल पूछा जा रहा है। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट ज्यामिति का सिद्धांत वैनहेले साहब का, वहाँ से भी एक सवाल था, लेकिन वो इसको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सवाल वहाँ से भी था। उसके अलावा मैथ्स के कंटेंट की अगर बात करें तो गुणनखंड पर सवाल था। खरीदारी पर एक सवाल था। एलसीएम बनाने के लिए कुछ कहा गया था। वर्ग की भुजा या वर्ग का परिमाप, इन पर एक सवाल था। नंबर संख्या पर उन्होंने बताया कि लगभग 4 प्रश्न था नंबर संख्या पर, जैसे कि वो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, उसके अलावा कंपोजिट नंबर, नंबर लाइन पर, यानी कई सारे सवाल नंबर लाइन पर था। रेलगाड़ी का स्पीड निकालने के लिए बोला गया था। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सर प्रीवियस ईयर का पिछले 10 साल का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन बच्चे के अनुसार 2012 तक का प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है। और हमारे चैनल पर 2011 से 22 तक बना हुआ है, या जिसको हमने नहीं बनाया आपको ज़रूरत है आप कमेंट करें, हम उस वीडियो को लाएंगे, उस प्रीवियस ईयर को हल करा देंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी इसमें परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके अलावा हिंदी में अगर चलेंगे तो हिंदी में सवाल एनसीएफ 2005 पर हमने आपको कहा एनसीएफ का सवाल सारा जो सब्जेक्ट है हर जगह पूछा गया है। एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 आपको अच्छे से कर लेना है।
उसके अलावा जो पैसेज था आज का हिंदी का वो किस पर था, तो वो तिरंगा पर था। तिरंगा पर कोई पैसेज लिखा हुआ था, वहीं से क्वेश्चन था। उसके अलावा बहुभाषिकता पर सवाल था हिंदी में। राष्ट्रीयता, प्रत्यय संधि, ये व्याकरण का क्वेश्चन था। शिक्षण कौशल से 2 प्रश्न था। वो शिक्षण के जो 4 मेन जो कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, यानी LSRW, इस पर 2 प्रश्न था। अब प्रश्न एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, जैसे ही एग्जैक्ट प्रश्न हमें कहीं से किसी सोर्स से मिलेगा उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके अलावा चॉम्स्की और जीन पियाजे, यहाँ से प्रश्न आपके हिंदी में भी 2 प्रश्न था, यानी CDP में तो प्रश्न था ही, उसके अलावा हिंदी में भी था। तो आप इन सब को देखकर अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप आपके अगर किसी जानने वाले बच्चों में किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि क्या क्या पूछा गया था, और वो आपको बताएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से था, प्रीवियस ईयर से था। तो आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में जहाँ भी परेशानी है, प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट करें, उस प्रीवियस ईयर का हम एक्सप्लेनेशन दोबारा कर देंगे आप, लेकिन प्रीवियस ईयर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके, क्योंकि अब एग्ज़ाम सीधे 10 जनवरी को है, इधर एग्ज़ाम है नहीं, तो आपके पास समय भी बचा है 10 दिन का। अब 10 दिन में सारे प्रीवियस ईयर को एक बार कम से कम दोहरा लीजिए। हमारे चैनल पर सबका एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम 120+ मार्क्स का तैयारी करा रहे हैं आपको। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।